नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर जय बाबा में। आज हम आप लोगों को बुध ग्रह के बहुत ही खूबसूरत रत्न पन्ना के बारे में जानकारी दूंगा। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की बटन को सिलेक्ट करना न भूलिए, ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिले। पन्ना जितना देखने में खूबसूरत होता है, इसका लाभ भी उतना ही खूबसूरत होता है। और इसके साथ साथ पन्ना में अनेकों गुण पाए जाते हैं, और ये खास करके बुध ग्रह का स्टोन है। लेकिन ये सोई हुई किस्मत को जगा देता है। और पन्ना के अंदर एक खास बात यह है कि इसे आप नीलम के भी साथ धारण कर सकते हैं, पुखराज के भी साथ धारण कर सकते हैं, माणिक के भी साथ धारण कर सकते हैं। सिर्फ मूंगा के साथ पन्ना नहीं धारण करना चाहिए, बाकी आप किसी भी स्टोन के साथ पन्ना को धारण कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। यदि आप ज्योतिष से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या कुंडली मिलान करवाना है, किसी ग्रह नक्षत्र के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, या रत्न रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कुंडली में ग्रह दोष को दूर करके उनके शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। हर रत्न किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। रत्नों को धारण करने से आप उस ग्रह से संबंधित सभी परेशानियों का निवारण कर सकते हैं। और इन्हीं रत्नों में पन्ना है। हरे रंग का रत्न बुध का प्रतिनिधित्व करता है। हीरा और नीलम के बाद पन्ना खूबसूरती के लिए मशहूर है। और पन्ना धारण करने के अनेकों फायदे होते हैं। इसे धारण करने से सोई हुई किस्मत जाग जाती है। तो इसे धारण करने का नियम क्या है, असली पन्ना की पहचान क्या है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। इसे धारण करने से सबसे पहले तो वाक्पटुता आती है, यानी कि वाणी में चतुराई। आप कोई भी बात करेंगे बहुत तोल कर, सोच समझ कर कोई बात करेंगे। इसके साथ साथ लोग आपकी बातों को समझेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे और आपकी बातों पर यकीन करेंगे। और इसके साथ व्यापार में बड़ी उन्नति करवाता है। व्यापारियों के लिए पन्ना बड़ा लाभकारी होता है। और अक्सर आप देखते होंगे कि जितने भी बड़े व्यापारी उद्योगपति हैं, वो पन्ना जरूर धारण किए रहते हैं। चाहे वो माणिक के साथ धारण किए रहें, पुखराज के साथ या नीलम के साथ, लेकिन पन्ना जरूर धारण किए रहते हैं। और त्वचा रोग में भी यह बहुत अच्छा काम करता है। जिसे बार बार स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है, स्किन ड्राई हो रही है, उनके लिए पन्ना बहुत ही बेहतर उपाय है। और ये रत्न व्यक्तित्व को निखारता है। वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातक पन्ना धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसी भी राशि और लग्न के जातक को कुंडली विश्लेषण करने के बाद पन्ना बुध की स्थिति को देख करके पहनाया जाता है, क्योंकि बुध न तो शुभ ग्रह है न तो पाप ग्रह है। अक्सर सबकी कुंडली में 90% कुंडली में बुध और सूर्य युति में ही होते हैं, चाहे कुंडली के जिस भाव में बैठे हों। तो उसके अनुसार उस युति पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उसी के हिसाब से निर्णय लिया जाता है कि पन्ना आपको शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है। और पन्ना धारण करने के सबसे अच्छा जो दिन होता है वो बुधवार होता है। शुक्ल पक्ष के दिन में आप बुधवार के दिन में धारण करिए, या बुध के नक्षत्र में भी आप अगर धारण करना चाहें तो बेहतर है। इसे सोने या चांदी दोनों धातु में भी बनवाकर कनिष्ठा अंगुली में धारण करना चाहिए। और यदि इसके साथ नीलम आप धारण कर रहे हैं अपनी कुंडली के हिसाब से, या माणिक धारण कर रहे हैं, पुखराज धारण कर रहे हैं, गोमेद धारण करें, सिर्फ मूंगा को पन्ना के साथ न पहने। यदि आप मूंगा पहनना चाहते हैं तो पन्ना, यदि आप दाहिने हाथ की कनिष्ठा में पहने हैं तो मूंगा आप बाएं हाथ की अनामिका में पहन सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा।
और इसकी जो पहचान होती है, सबसे बेहतर क्वालिटी का पन्ना जाम्बियन पन्ना होता है। जाम्बिया से बेहतर कोई पन्ना नहीं होता है। और पन्ना में हमेशा जाला होता है, क्लियर नहीं रहेगा। अगर पन्ना के अंदर नस न रहे, जाला न रहे, तो पन्ना डाउटफुल होता है। और बेहतर उपाय होता है कि महंगा रत्न है, यदि आप खरीद रहे हैं तो लैब प्रमाणित रत्न ही खरीदें, तो ज़्यादा बेहतर होता है। पहचान तो ठीक है, अपनी जगह की बात है। जो बनाने वाले कारीगर हैं उनको भी पहचान होती है, बेचने वाले को भी होती है, लेकिन खरीदने वाले और धारण करने वाले व्यक्ति के लिए सबसे बेहतर विकल्प होता है लैब रिपोर्ट। आप खुद पन्ना की लैब रिपोर्ट, चाहे जो भी आपके नियरेस्ट में लैब हो, यदि आप इतना महंगा पन्ना खरीद रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा और एक्सरसाइज करके आप लैब रिपोर्ट करवा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। और इसके साथ साथ आप इसे सोना या चांदी में पहने, और इसे धारण करने के बाद बुद्ध से संबंधित चीज़ों का दान जरूर करें। और शुद्धिकरण करने के लिए किसी आप अच्छे विद्वान के माध्यम से यदि आप इसे शुद्ध करवाते हैं, इसका जो जागृत करने का विधान है, तो सबसे बेहतर हो जाता है। क्योंकि बिना चार्ज किया हुआ, बिना जागृत किया हुआ स्टोन सिर्फ ज्वेलरी का काम करता है, जेम स्टोन उसे मत मान के चलिए। तो इसके लिए इसे पूर्ण तरीके से अगर विधि विधान से अभिमंत्रित होगा तो ये आपको तुरंत लाभ चालू कर देगा और इसका आपको फायदा दिखेगा। बहुत सारे लोग होते हैं दुकान से स्टोन खरीद कर धारण कर लेंगे और फोन करेंगे, 1 महीना हो गया गुरुजी, आप तो बताए थे, मुझे लाभ नहीं दे रहा है। लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है कि आप जो खरीद के पहन लिए वो सिर्फ ज्वेलरी का काम कर रहा है। आपके फैशन के लिए ठीक है, देखने के लिए अच्छा है, लेकिन ग्रह के लिए वो आपको कोई काम नहीं कर रहा है। उसका शुद्धिकरण होना, अभिमंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रत्न, उपरत्न, रुद्राक्ष उचित मूल्य पर लैब सर्टिफाइड मिलते हैं। यदि आप हमारे यहाँ से लॉकेट या रिंग बनवा कर प्राप्त करना चाहेंगे तो आपको पूरी तरह से वैदिक मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके आपके पास भेजा जाएगा स्टोन और अंगूठी या लॉकेट जो भी रहेगा। और इसके साथ साथ हमारे संस्थान का भारत के हर शहर में कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा है। आप उसका भी लाभ चाहेंगे तो ले सकते हैं। धन्यवाद।